डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पुण्य निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा और ना ही फील्ड में किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में दृष्टिहीन कोटे के बैकलॉग पद खाली पड़े हुए हैं। इन्हें जो है एक मुश्त भरने की मांग को लेकर दृष्टिहीन जन संगठन पिछले 2 साल से ज्यादा समय से शिमला में धरने पर बैठे हुए हैं। कई दौर की बातचीत के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर अब जो है संगठन ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वहीं 3 दिसंबर को जो है चक्का जाम और 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री के आवास ओक ओवर के घेराव की चेतावनी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो है दृष्टिहीन जन संगठन ने सीएम सुक्खू सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। संगठन ने विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर जो है अब अपनी आवाज और बुलंद करने का फैसला किया है। 3 दिसंबर को जहां पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा, वहीं 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री के आवास ओक ओवर का घेराव करने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं दृष्टिहीन जन संगठन के सदस्यों को शिमला सचिवालय के बाहर खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में बैठे जो है 764 दिन पूरे हो चुके हैं। करीब 1 महीने से वे कठोर सर्दी में खुले में जो है रात गुजारने को मजबूर है। इसके बावजूद जो है अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। संगठन की मांग है कि विभिन्न विभागों में जो है दृष्टिहीन कोटे के बैकलॉग पदों को एक मुश्त भरा जाए और साथ ही संगठन का आरोप भी है कि सरकार से कई बार बातचीत हुई है मगर सहयोग और समाधान की जगह सिर्फ आश्वासन मिला है। उनका कहना है कि अगर इस बार भी सरकार ने नहीं सुना तो अब जो है संघर्ष अंतिम पड़ाव तक जाएगा। 3 दिसंबर का चक्का जाम है और आपको बता दें कि 4 दिसंबर को जो है ओक ओवर का घेराव अब टलने वाला ये नहीं है और इसे लेकर क्या कुछ कहते हैं जो कर्मचारी है वो आपको हम सुनाते हैं। अगली रणनीति सर यही है, अगर कल और परसों के बाद में भी, कल जैसे परसों इनका कोर्ट का नोटिस आना है, जवाब आना है, वो आ जाता है, उसके बाद में हमारा पूरा प्रयास यही है कि हम इन चीज़ों को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ऐसी नाकारा सरकार को तो राज्य में रहना ही दुश्वार है। ऐसी सरकारों को क्या लाभ जो अपने समाज के, छोटे से समाज के कितना, हिमाचल के अंदर 1,50,953 विकलांग हैं। जब इतनी संख्या के लोगों को ये देख रेख नहीं कर सकते तो भला पूरे हिमाचल को ये क्या संभालेंगे? इनके बस की नहीं रही है संभालना, इनको इस्तीफा ही दे देना चाहिए। सुखविंदर सिंह जी से हमने 4-5 बार प्रयास किया बात करने का, वो बात करना नहीं चाहते। राहुल गांधी जी को खुद हमने संपर्क किया, उनसे बोला, उनकी सिस्टर ने बोला कि हम उनको भेजते हैं। हमने हिमाचल आने के लिए, यहाँ शिमला आने के लिए कहा उनसे, वो मंडी से मंडी वापस हो गए 10 तारीख को। तो ये तो इनकी नीतियां हैं, ये मिलना ही नहीं चाहते, दिव्यांग समाज से बात करना ही नहीं चाहते। बहन कहती है कि हम भेज रहे हैं, हम बात करवाते हैं, हम समाधान कराते हैं, और भाई का रवैया ऐसा है जो कि आने की तो दूर छोड़ दो, वो बात करना नहीं चाहता है। जी, वैसे तो विश्व विकलांग दिवस जो होता है ये दिव्यांगों के लिए हर्ष का विषय होता है, क्योंकि यही एक त्योहार होता है जिसको हम हर्ष से मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से, चाहे विश्व विकलांग दिवस हो गया, चाहे दीपावली हो गई, चाहे होली हो गई, चाहे अन्य त्योहार हो गए, वो हम काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये प्रदेश सरकार की नाकामी है कि इस तरह से हमें हर फंक्शन, हर प्रोग्राम को काले दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। ये तो सुना आपने, दृष्टिहीन संगठन के कर्मचारियों ने कहा हम पिछले 2 साल से सड़कों पर है, हमारी भर्ती रोक और सरकार भी अब हमारी तरह जो है अंधी हो गई है क्योंकि हमारी सूद नहीं ले रहा है और हमारी लड़ाई जो है निर्णायक हो चुकी है। वहीं ये भी कहा गया है कि 764 दिन हो गए, ना नौकरी मिली है ना सुनवाई। 3 दिसंबर को चक्का जाम होगा और अगर सरकार ने ध्यान न दिया तो 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी होगा।
होगा। वहीं देखना होगा कि सरकार जो है दिव्यांग वर्ग की इन महत्वपूर्ण मांगों पर आखिर कब सुनवाई करती है। फिलहाल दृष्टिहीन संगठन आंदोलन का और तीखा रवैया जो है क्या वे देखने को मिलेगा। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।